एक जंगल में एक कौवा खाने की तलाश में भटक रहा था और उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसे छोटा कबूतर का बच्चा एक फल के साथ दिखाई पड़ा तो उसके मुंह में पानी आ गया। वो उसकी तरफ बढ़ा। उसी समय बच्चे की माँ टपक पड़ी। कबूतर की माँ ने कौवे के सिर पे डंडा दे मारा और अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चली गई। कौवे का चेहरा देखने लायक था। कौवा आगे बढ़ गया, लेकिन वहाँ पर भी उसके सामने एक जंगली गिद्ध आ गया। वो जान बचाने के लिए भागने लगा और गिद्ध पीछा करने लगा। दोनों भाग रहे थे। गिद्ध कौवे को पकड़ नहीं पा रहा था क्योंकि कौवा जान बचाने के लिए भाग रहा था। भागते हुए कौवे के सामने एक झाड़ी आई। झाड़ी के पीछे कुआं था। कौवा उसी कुएं में गिर गया। गिद्ध से तो जान बच गई, लेकिन वो कुएं में फंस गया। है ऊपर वाले, आपने गिद्ध से तो मेरी जान बचा ली, लेकिन इस कुएं में क्या करूं? कैसे निकलूं? लगता है कोई आ रहा है। कौन है भाई? इधर आओ, अपना मुखड़ा तो दिखाओ। कुएं के पास में एक टुनटुनी नाम की मासूम चिड़िया आ गई थी। कौवे की बात सुनकर वो चौंक गई। उसे समझ में नहीं आया कि आवाज कहाँ से आ रही है। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं आसमान से आने वाली आकाशवाणी तो नहीं सुनी मैंने? अरे, आकाश से नहीं, मैं कुएं के अंदर से बोल रहा हूँ। जरा आगे आकर अंदर झाँको। टुनटुनी चिड़िया ने जब कुएं में देखा तो कौवा कुएं के पानी में तैरता हुआ दिखाई पड़ा। अरे कौवे राजा, यहाँ क्या कर रहे हो? चालाक कौवे ने अपने दिमाग का घोड़ा दौड़ाया और उत्तर दिया। अरे यार, दोहरा फायदा उठा रहा हूँ। देखो, गोते लगा रहा हूँ, मीठा पानी पिया और पानी में ही तैरने का मौका दे दिया। सारी गर्मी छूमंतर हो गई। बड़ा आनंद मिल रहा है। आओ, आनंद उठाओ, ठंडा मीठा पानी पियो और गोते लगाओ। मैं तो यहाँ अकेला हूँ, लेकिन एक से भले दो होते हैं। कौवे की चालाकी से भरी बातें असर कर गई और टुनटुनी चिड़िया के मन में कुएं में कूदने की इच्छा जाग गई। बस फिर क्या था, उसने आगे पीछे कुछ सोचा नहीं और कुएं में झट से छलांग लगा दी। टुनटुनी चिड़िया ने पानी पिया और गोता भी लगाया, लेकिन कुछ देर के बाद उसका मन कुएं से बाहर आने का करने लगा। अरे कौवे राजा, अब तो बाहर जाना चाहिए। कैसे निकला जाए? मुझे भूख भी लगी है। बहन टुनटुनी, चिंता क्यों करते हो? सारा इंतजाम हो जाएगा। रहा सवाल तुम्हारी भूख का, उसका भी इंतजाम कर देता हूँ। वो कैसे? टुनटुनी बहन, तुम पंजों से कुएं की दीवार पर खड़ी हो जाओ। मैं तुम्हारे ऊपर खड़े होकर अपने पर सुखा लूंगा। कुएं से बाहर निकल जाऊंगा और तुम्हारे लिए ताजे ताजे फल लेकर आऊंगा। उसके साथ साथ अपने घर से एक सीढ़ी लाकर तुम्हें बाहर निकालने का मार्ग भी बनाऊंगा। उसके बाद बाहर चलकर हम अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाएंगे, मौज मस्ती और आनंद उठाएंगे। ये तो बड़ा अच्छा विचार है। जल्दी लौट कर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हाँ, आगे आगे देखना होता है क्या। टुनटुनी चिड़िया कुएं की दीवार के सहारे खड़ी हो गई। कौवा उसकी पीठ पर चढ़ते हुए कूदकर कुएं से बाहर निकल गया। जल्दी आना कौवे भाई। है ना? कैसा आना? अब तो भाई ना ना ना। अरे क्या कह रही हो? मुझे धोखा दे रही हो? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो तुम्हारी बातों में आ गई। अब मैं क्या करूं? ये तो पहले सोचना चाहिए था। मैं तो चला अब। टुनटुनी बेचारी कुएं से आवाज लगाती है। कोई मुझे बचाओ, मैं यहाँ कुएं में फंस गई हूँ। कोई है? कोई मेरी आवाज सुन रहा है? मुझे बचाओ। कई घंटे बाद वहाँ से तोताराम गुजर रहा था। कपड़े वाला, सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े ले लो, कपड़े ले लो, कपड़े वाला। अरे कपड़े वाले भैया, मुझे बाहर निकालो। मैं यहाँ कुएं में गिर गई हूँ। तोताराम ने आवाज सुनी और कुएं के पास जाकर देखा। अरे टुनटुनी, तुम यहाँ कुएं में कैसे गिर गई? गिरी नहीं, गिराई गई हूँ। पहले मुझे बाहर निकालो, फिर सारी कहानी बताती हूँ। तोताराम ने अपने गर्म कपड़ों से एक लंबी रस्सी बनाई और टुनटुनी चिड़िया को कुएं से बाहर निकाला। टुनटुनी ने तोताराम को सारी कहानी बताई। फिर दोनों सीधा जंगल की पुलिस के पास गए और दुष्ट कौवे की शिकायत लिखवाई। जंगल पुलिस सीधा कौवे को पकड़ने जंगल आई और
उसे पकड़कर सीधा जेल में डाल दिया। इस तरह कालू कौवे को उसके किए की सजा भी मिल गई और टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चली गई।